कैसे दोबारा किसी लड़की का दिल जीतें। किसी लड़की को वापस पाना किसी नई लड़की को आकर्षित करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप किसी पुराने रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिनकी मदद से आप अपने पुराने रिश्ते को दोबारा जोड़ सकते हो। उसे दोबारा वापस पाने के लिए आपको उसके अंदर आपको दोबारा पाने की चाहत जगानी होगी। उसे दिखाना होगा कि आप बदल चुके हैं और फिर पहल करना होगी। उसे उसकी स्पेस दें। सबसे पहले तो आपको उस लड़की को पूरी स्पेस देनी होगी, उसे आज़ादी देनी होगी। यदि आप बार बार उसे फोन करते रहेंगे और उसके दरवाजे पर खड़े रहेंगे तो ऐसे में वो खुद को आपसे और दूर ले जाएगी। अब आपको उसे कितनी स्पेस देना है और कितना वक्त देना है, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज आप दोनों अलग हैं। यदि आपने किसी गंभीर रिश्ते को तोड़ दिया है तो ऐसे में आपको उसके साथ सिर्फ 4-5 डेट करने की तुलना में जरा ज्यादा स्पेस देना होगी। ना उसे फोन करें, न किसी पार्टी में उससे बात करें या फिर उसके बारे में जानने के लिए उसे न कोई ईमेल करें। यदि वो आपको कहीं मिल जाती है तो सभ्य रहें और उसे हेलो कहें, लेकिन ये स्पष्ट कर दें कि आप उसे इससे ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। उसे बहुत ज्यादा स्पेस भी न दें। यदि आप उसे एक पूरे हफ्ते के लिए अकेला छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है इस वक्त में वो अपने लिए किसी न किसी को ढूंढ ही लेगी। अपने आप को भी सोचने के लिए कुछ वक्त दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे ही स्पेस की जरूरत है, बल्कि आपको खुद को भी जरा वक्त देना चाहिए ताकि आप एक बार दोबारा सोच सकें और जान सकें कि इस रिश्ते में आखिर क्या गलत हुआ था। कुछ वक्त निकालें, बैठें और सोचें कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसके मन में आपके लिए चाहत ही खत्म हो गई। क्या आप उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र किया करते थे, बहुत मोटी थे या फिर बहुत दूर रहा करते थे? आपने चाहे जो कुछ भी किया हो, तो यदि आप उसे पाना चाहते हैं तो इस बात को समझ लें कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। अपनी पिछली गलतियों को लिखकर रख लें, फिर सोचें कि आप अपने इस तरह के व्यवहार को बदलने के लिए क्या सकते हैं। इस समय में जब आप अपने रिश्ते के बारे में विचार कर रहे हैं, किसी और के साथ डेट ना करें। अपने आप को बेहतर बनाने और उन्हीं गलतियों को दोबारा ना दोहराने की ओर केंद्रित रहें। जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि आखिर ऐसा भी क्या गलत हुआ था और इसे कैसे बदला जा सकता है, तब तक अपनी कोशिश शुरू ना करें। बिजी रहें। हालांकि उसे पाने की कोशिश करते वक्त ऐसा नहीं है कि आप अपने बेडरूम में बिजी हो जाएं, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में बिजी और सक्रिय रहने की कोशिश करने की जरूरत है ताकि आप स्वतंत्र रहना और अपने शौक पूरे करने का मौका पा सके। यदि आप सिर्फ इसी सोच के साथ कि कब कुछ समय बीते और इसके बाद उससे बात करना शुरू करूं का इंतजार करते हुए सिर्फ बैठे रहेंगे तो उसे पता चल जाएगा। अपनी रुचियों और शौक को पूरा करते रहें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दर्द में हैं। अपनी मनपसंद चीजें करना न छोड़ दें। अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, ये लोग आपको काफी प्रोत्साहित करेंगे और एक नया दृष्टिकोण भी देंगे। वर्कआउट करें। यदि आप हफ्ते के कुछ दिन भी वर्कआउट करते हैं तो ऐसे में अपने ऊपर आपका भरोसा बढ़ेगा और यदि वो आपको कहीं पर दौड़ता हुआ देख लेगी तो ये तो और भी बेहतर होगा। उसे दिखाएं कि आप कितने अच्छा वक्त बिता रहे हैं। अब आप उसे काफी वक्त दे चुके हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी काफी मेहनत कर चुके हैं, तो वो भी उसके अंदर भी आपको पाने की थोड़ी सी चाहत तो जाग चुकी होगी। लेकिन अब आपको अपनी मेहनत के नतीजों को सामने लाना होगा और उसे भी दिखाना होगा कि आप कितने शानदार हैं और आपके साथ में रहना कितना मजेदार होगा। योजनाओं के साथ आगे बढ़ें। उसे ऐसा महसूस कराए बिना कि आप उसका पीछा कर रहे हैं। सुनिश्चित कर लें कि आप उसी के आसपास मौजूद हैं ताकि वो भी ये देख पाए कि आप कितने अच्छे से अपना वक्त बिता रहे हैं। जोर जोर से हंसे। यदि वो आपको देख रही है तो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हंस सके हंसे। हाँ, लेकिन ऐसा भी न दिखाएं कि आप जबरदस्ती ही हंसे जा रहे हैं। जरा फुर्तीले भी बन जाएं यदि वो आपके आसपास मौजूद है।
तो आपके सामने चल रही किसी भी चर्चा में जरा ज्यादा फुर्ती और रुचि दिखाएं। उसे दिखाएं कि आप एक जोशीले इंसान हैं जिसे अपने फ्रेंड्स के साथ दिल खोल कर बात करना अच्छा लगता है। जब वो आपकी तरफ देख रही हो तो उसे नजरअंदाज भी ना करें। उस वक्त उसे एक मुस्कान देकर एक बार फिर से अपनी चर्चा में शामिल हो जाएं। डांस करें। हो सकता है कि वो इस बात को लेकर दुखी हो कि आपने उसके साथ कभी भी डांस नहीं किया, तो उसे दिखा दें कि आप कितना अच्छा डांस करते हैं और अपने हर एक पल के मजे ले रहे हैं। उसे जलन महसूस कराएं। वैकल्पिक, क्योंकि ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए ये एक वैकल्पिक कदम है। यदि आपका रिश्ता टूटने का कारण ही ये था कि आप दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादा मेल जोल रखा करते थे, तो फिर आपको उसे नहीं जलाना चाहिए। नहीं तो उसे दोबारा वही सब कुछ याद आ जाएगा जिसके कारण आप दोनों का ये रिश्ता नहीं चल पाया। लेकिन यदि आपका रिश्ता इसलिए टूटा था क्योंकि उसे लगता था कि आप बस उसी के आगे पीछे लगे रहते हैं, या फिर वो आपसे बोर हो गई थी, तो फिर उसे जलन महसूस कराना एक सही कदम होगा। यहाँ पर ऐसा करने के कुछ उदाहरण मौजूद हैं। यदि आप दोनों ने बात करना शुरू कर दी है तो उसके सामने किसी और लड़की के बारे में बात करें। आप चाहें तो बार बार किसी एक ही लड़की के बारे में बात भी कर सकते हैं ताकि उसके मन में शक पैदा हो जाए कि आखिर ये लड़की कौन है। या फिर आप चाहें तो किसी ऐसी पार्टी के बारे में भी बात कर सकते हैं जहां पर बहुत सारी लड़कियां थीं और आपको इसमें कोई परेशानी भी नहीं थी। उसे आपको दूसरी लड़कियों के साथ भी देखने दें। अपने आसपास मौजूद किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू करने से पहले कुछ देर उसके अपनी एक्स साथ में बात करें, लेकिन दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप उसके इतने करीब हैं कि वो आप दोनों को देख पाए। यदि पहली बार में सब कुछ बहुत आसानी से आगे बढ़ गया था, तो इस बार उसे आपका पीछा करने दें। यदि आप बस इसलिए अपने रिश्ते का ना चल पाने का कारण नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि आपने तो अपनी ओर से उसे पूरी तरह से प्यार से भर दिया था, तो संभावना तो यही है कि यही वो कारण है जिसने आपका रिश्ता तोड़ दिया। हो सकता है कि वो ऐसा सोचती हो कि प्यार और रिश्ता बनाना बहुत आसान काम है, तो उसके लिए इसे कठिन बनाने की कोशिश करें। एकदम अलग बन जाएं। अभी भी उसकी ओर ध्यान दें, लेकिन बिजी या विचलित होने का नाटक करें और ऐसा दिखाएं कि आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाएगी और उसके अंदर आपको पाने की और भी ज्यादा चाह बढ़ जाएगी। तारीफ करने के मामले में जरा से कंजूस बन जाएं। जब आप दोनों साथ में थे तो उस दौरान आप पूरे वक्त बस उसकी तारीफ ही किया करते रहते थे, तो ऐसे में उसे दिखाने के लिए कि अब आप उसको लेकर उतने ज्यादा भी गंभीर नहीं हैं, सिर्फ एक ही बार उसकी तारीफ करें। यदि पिछली बार में ये सब बहुत कठिन हुआ करता था, तो इस बार इसे आसान बना दें। यदि आपका ब्रेकअप बस इसलिए हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि आप उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिखाते थे, या सारा वक्त बस दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने में गुजार देते थे, तो अभी इसके बिल्कुल उल्टा बनने का समय आ चुका है और उसके लिए हर वक्त मौजूद रहें और इसके अलावा और किसी लड़की को अपने आसपास भी ना भटकने दें। उसे दिखाएं कि आपके पास अभी कोई काम नहीं है और उसका जब भी मन हो आप बात करने को तैयार हैं। वो भी आपके साथ 1 घंटे तक बात नहीं कर पाएगी। उसे कभी भी जलन महसूस ना कराएं। यदि आप उसे दिखाना चाहते हैं कि आपकी नजरें सिर्फ उसी एक अकेली लड़की पर हैं, तो फिर दूसरी लड़कियों से पूरी तरह से दूरी बना लें। यदि उसके दर्द का कारण आप हैं, तो माफी मांग लें। यदि आप सच में उसे वापस पाना चाहते हैं, तो फिर आपको बड़ापन दिखाना होगा, आगे आना होगा और उससे अपनी गलती की माफी मांगना होगी। यदि वो आपके कारण ही दुखी है, तो शायद वो इस डर से भी खुद को आपसे दूर रखना चाहेगी कि कहीं आप उसे दोबारा दर्द ना पहुंचा दें। तो जरा आगे आएं और उसे बताएं कि आपसे क्या गलती हो गई, लेकिन याद रखें कि आप ये बात उससे आमने सामने होकर ही कह रहे हैं। यदि आप उसे एक मैसेज या ईमेल भेजकर माफी मांग रहे हैं,
तो फिर यह आपके किसी काम नहीं आने वाला है। आपको आमने सामने बैठकर ही ऐसा करना चाहिए, वरना वो सोचने लगेगी कि आप इस माफी को लेकर कुछ ज्यादा गंभीर नहीं हैं, और फिर वो भी आपकी इस माफी को कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगी। तो अपनी करनी की जिम्मेदारी लें और इसके लिए माफी भी मांगें। उसे दिखाएं आप कितने बेहतर और समझदार इंसान बन गए हैं, वो भी आपके बिना कुछ कहे या फिर उसे बिना दर्शाए कि आप कितना बदल चुके हैं। अपने आप आपके अंदर आए हुए बदलावों को देख पाएगी। इस बात का सामना करें, ज्यादातर लड़कियों से कहीं ज्यादा समझदार होती हैं, तो उसे भी अपनी समझदारी और विवेक दिखाकर अचरज में डाल दें। बहुत ज्यादा मोटी भी ना बन जाएं, अनुकूल और शांत व्यवहार करें और देखें कि कैसे वो आपसे इम्प्रेस हो जाती है। कॉन्फिडेंट रहें, उसे दिखाएं कि आप अपने आप से कितने खुश हैं, और देखें वो भी आपको लेकर कितना खुश रहना शुरू कर देती है। जिम्मेदार बने, उसे दिखाएं कि आप अपने खर्चों को संभाल सकते हैं। एक अच्छी नौकरी पकड़ लें और इसके साथ ही अपने किसी पालतू जानवर की भी देखभाल करना शुरू कर दें। जलन महसूस न करें। यदि वो किसी लड़के से बात करती है तो उससे उसके बारे में कुछ भी ना पूछें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो उससे और भी ज्यादा बात करने लगेगी और इससे आपकी छवि ही एक सुरक्षित व्यक्ति की तरह नजर आने लगेंगे। उसे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं जब उसके मन में आपको पाने की जरा ज्यादा चाह जाग जाए और आपको एक अलग इंसान की तरह देख पाए। तो फिर ये समय उसके साथ किसी तरह के खेल खेलना का नहीं है। सब कुछ बंद कर दें और उसे बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप सब कुछ दोबारा आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। यदि ये सब कुछ बहुत बुरी तरह से खत्म हुआ है तो फिर आपको उसके साथ मिलकर अपना ये खेल खेलना शुरू करना होगा और जरा सा स्पष्ट बनना होगा। उसे एक सही जगह और सही वक्त पर सब कुछ बताएं। एक ऐसा समय चुनें जब वो बहुत ज्यादा बिजी ना हो और अकेली हो। आदर्श रूप से आप ऐसा रात को या कोई ऐसी जगह जो जरा सी तन्हा हो पर भी बता सकते हैं। उसे बताते वक्त और कांटेक्ट बनाए रखें, ना तो यहाँ वहाँ देखें और ना ही बीच बीच में अपना फोन चेक करें। उसे कहीं बाहर ले जाएं। यदि वो आपके साथ बाहर जाने को तैयार हो जाती है तो आपको इसे कोई गड़बड़ किए बिना पहले से बेहतर बनाना है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको दूसरा मौका मिल रहा है, और जरूरी नहीं कि तीसरा भी मिल जाए। तो ऐसी नौबत ही न आने दें कि आपको तीसरे मौके की जरूरत पड़े। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ ही बिताएं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। यहाँ पर आपके करने लायक कुछ चीजें दी गई हैं। रोमांस करने के कुछ तरीके इस्तेमाल करें। उसके लिए फूल लाएं और एक अच्छे और रोमांटिक रेस्तरां में लेकर जाएं, लेकिन आपको ये सब एक हद में रहकर ही करना है, नहीं तो उसे जरा अजीब लगने लगेगा। बस जो रोमांस पहले गायब था उसे ही अपनाने की कोशिश करें। इस बार उसे जाने ना दें। यदि आपकी डेट अच्छे से पूरी हो गई और यदि आप लोग और भी डेट करने वाले हैं, तो यदि आप इस लड़की के साथ सच में रहना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये रिश्ता फिर से वही पुराने वाले कारणों की वजह से ना टूटे। यदि रिश्ते का फैसला उसी के हाथ में है तो आपको जरा ध्यान देकर उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते रहना होगी। पिछली बार क्या हुआ था उसे हमेशा याद रखें और उसे दोहराने की गलती न करें। इसे एक नई शुरुआत ही समझें। आपको अपने पुराने रिश्ते को पूरी तरह भी नहीं भूलना है, लेकिन कोशिश तो यही करें कि सब कुछ एकदम नए और बेहतर तरीके हो सके। शांत रहें। इधर उधर की बातों को लेकर परेशान होने के बजाय उसके साथ रहकर हर एक पल के मजे लें। Thanks for watching. Please subscribe at our channel.